स्वागत है। टाइम हो गया है मंदिर चलने का। चलो मंदिर चलते हैं। भजन बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे भजन हो रहे हैं। फिर आगे की बात करते हैं। मंदिर से आई हूँ और घर में बन रहा है ब्रेकफास्ट में डोसा, सांबर, चटनी। रात को भी बनी थी, सुबह भी बन रही है। भाई कौन बनेगा करोड़पति में? एक बच्चे की बहुत ज्यादा बुराई आ रही है और उस बच्चे ने आंसर थोड़े से बदतमीजी से दिए। वो बात तो बिल्कुल सही है अपनी जगह कि वो इतने बड़ी हस्ती अमिताभ बच्चन जी के आगे बोल रहा था, हाँ हाँ बोलो बोलो, अब तो क्वेश्चन पूछो, मैं आंसर आपको फटाफट बिना ऑप्शन के बताता हूँ। और 2-3 क्वेश्चंस के उसने आंसर बिना ऑप्शन के फट से बोल दिए। लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने वहीं पे वो, या कंप्यूटर जी ने वहीं पे वो बात पकड़ ली कि बिना ऑप्शन के आंसर दे रहा है। उन्होंने फट से क्वेश्चन नंबर 5 आया और क्वेश्चन नंबर 5 पे उन्होंने पूछा, रामायण, वाल्मीकि रामायण में पहला कांड कौन सा है? बच्चा बोला ऑप्शन बताओ, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन। अब बच्चा अक्का बक्का, क्योंकि ये चीजें तो बच्चे ने देखी ही नहीं। बाकी तो सब रील, इंस्टा और यूट्यूब सब जगह देख लेते हैं बच्चे, लेकिन ये चीज कहाँ है, नहीं देखी उन लोगों ने। अब उसके बाद बच्चा बोला ऑप्शन बताओ। अब अमिताभ जी बोले ऑप्शन क्यों, आप तो बिना ऑप्शन के आंसर देते हो। बच्चा सुट, माँ बाप सुट। माँ बाप भी सोच रहे थे अब क्या बोलेगा, बच्चा तो बोल ही नहीं पा रहा था। तब उन्होंने ऑप्शन दिए। अमिताभ जी ने ऑप्शन देने में उन्होंने कहा कौन सा कांड है, तो बच्चे ने फट से देखा अयोध्या का, रामायण का पहला कांड अयोध्या कांड है, कर दीजिए लॉक इसको। अमिताभ जी बोले सोच लो क्या है, नहीं तो फिर कहोगे कि ये तो। बोले नहीं नहीं, कर दो लॉक, बिल्कुल अयोध्या कांड सबसे पहला कांड है। और सबसे पहला कांड अयोध्या कांड कहते ही कंप्यूटर जी ने लॉक कर दिया। लॉक करते ही महाराज जी आउट, सिट्टी पिट्टी गुम। माँ बाप के होश उड़ गए कि ये क्या। माँ बाप को तो पता ही था कि बच्चा हमारा गलत बोल रहा है, लेकिन हमने सिखाया नहीं, तो बच्चा कहाँ से सही बोलेगा? संस्कार कहाँ से सीखेगा? सिखाएंगे हम तभी तो सीखेगा ना। घर में अगर 4 बार वो बदतमीजी करता है, 5वीं बार अगर उसको हम अच्छी तरह से डांट देंगे तो मजा ले उसकी कि वो फिर उस चीज के विरुद्ध जाए। लेकिन जाते हैं, कई बच्चे इसके विरुद्ध भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा प्यार हमें दुख देता है, हमारा लाड प्यार हमें दुख देता है कि बच्चा हमारा नाराज हो जाएगा, और नाराज हो जाएगा इस डर से आजकल हम उनको न ढंग से संस्कार दे पा रहे हैं, ना हम सिखा पा रहे हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं। कई जगह हम लोगों को, वो लोग कहते हैं ना, उसको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं बच्चे। हमारे ज्यादातर बच्चे आजकल आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। कारण आप सब जानते हो, प्यार बच्चों का हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बच्चों में आजकल वो वाली इतनी भावना कम हो गई है कि उन्हें इन चीजों से इतना ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता है। आपके इमोशंस वो नहीं समझ पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, और उनकी बात मानना मतलब उनकी मनमानी होना। उनकी मनमानी होना तो फिर स्वाभाविक है कि हम देखेंगे कि ये लोग बदतमीज होते जा रहे हैं, तो उनकी बदतमीजी बढ़ती ही जा रही है। इस हिसाब से कई घरों में, बहुत से घरों में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बिजी है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, और बच्चे अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। तो उस चीज का असर तो जॉइंट फैमिलियां खत्म हो चुकी हैं, ताकि घर में इतने लोग हैं तो आपका हर आदमी नजर रखता था, हाँ यहाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तो सुस्त क्यों बैठा है। मतलब हम 50 क्वेश्चन हम बच्चे से पूछते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिलियां नहीं रही, कहीं बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है, वहां की बात छोड़िए। लेकिन जहाँ जॉइंट फैमिलियां टूट चुकी हैं,
हम अकेले अकेले रहते हैं, तो वहाँ पर तो फिर बच्चे मनमानी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि माँ बाप दिन भर जॉब पे जाते हैं या जहाँ भी जाते हैं, लेकिन और पीछे से बच्चे अगर अकेले हैं या उनका सर्किल क्या है, हम सर्किल नहीं समझ पा रहे हैं। क्या सर्किल है बच्चे का, वो उस सर्किल में क्या कर रहा है। मोबाइल पे गेम होते हैं आजकल, बहुत सारे गेम्स होते हैं, बच्चे उन गेम्स में लग रहे हैं। दूसरी बात है, आजकल फ्लैट सिस्टम हो गए हैं, ख़त्म होती जा रही है कॉलोनियाँ, खेलने की जगह। घर के अंदर ही अंदर सब बच्चा जो रहेगा तो फिर अंदर ही अंदर क्या करेगा बच्चा। आपसे दिन भर बात करेगा, आप सुनोगे उनकी बातें? सुनोगे? बिल्कुल नहीं सुनोगे, क्योंकि आप बोर हो जाओगे। चल तेरा काम कर। बच्चा अपने कोई भी बात होगी, कोई इच्छा होगी, कुछ होगी, तो वो तो अपने बड़े से पूछेगा। लेकिन बड़े क्या है कि दूसरी जगह से इतने पक जाते हैं कि छोटे बच्चे का आंसर देने में उन्हें दिक्कत आती है, बात करने में दिक्कत आती है, बैठने में दिक्कत आती है। और थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम थोड़ी देर फ्री हुए, हम भी टीवी देखें, सीरियल देखें, मोबाइल देखें, तो बच्चा तो हो गया ना अकेला, जाएगा किसके पास। बच्चा यही चीज़ें सीख रहा है आजकल। ज़्यादातर बच्चे आजकल ऐसे ही होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ पे तो हमको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन स्कूलों में भी कई बच्चे इतनी शैतानी करते हैं कि पूछो मत, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब कहाँ हो रहा है? घर वाले कहते हैं आप संभालिए, स्कूल में आता है आप संभालिए। अब स्कूल वाला अगर कल को डांट देता है, लड़ लेता है या मारते हैं, आजकल मारना तो बिल्कुल बंद हो गया है स्कूल में। डांट दिया, ज़्यादा डांट दिया, अगर बच्चे ने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो आपने टीचर की गर्दन पकड़ ली, तो टीचर तो बोलने से भी नहीं रहा, तो बच्चे को अब डर रहा कहाँ। टीचर कहती है, घर वाले ध्यान नहीं देते हैं, घर वाले कहते हैं स्कूल में ज़्यादा टाइम रहता है, 5-6 घंटे, स्कूल में क्या होता है। तो हो गए ना कंफ्यूज, सब कुछ कंफ्यूज है आजकल। हमारे टाइम पे तो पता है, हमारी टीचर मतलब अगर हम कुछ याद नहीं करते थे ना, पहली बात तो क्लासरूम के बाहर ज़्यादातर हमको बिठाते थे। क्लासरूम में पंखा होता था, लेकिन ज़्यादातर कोई पीरियड, 1-2 ऐसे पीरियड होते थे जो हमको बाहर पेड़ के नीचे बिठाते थे, जमीन पे, पेड़ के नीचे। मैडम की कुर्सी होती थी, हम जमीन पर बैठते थे, और वहाँ पर जो चीज़ हमें नहीं आई ना, उस पेड़ से एक छड़ी रखती थी ऐसी बड़ी सारी हाथ में, और उस छड़ी से जो हमारे निशान प्यारे प्यारे बनाती थी ना, अंदर ही अंदर हमारे मन में हम क्या क्या बोलते थे आप समझ नहीं पाओगे। टीचर के सामने तो हम बिल्कुल गाय बन जाते थे, लेकिन अंदर ही अंदर जो आग हमारे अंदर से निकलती थी ना, वो उनको झुलसाने में कमी नहीं रखती थी। और फिर जाके, लेकिन वो जो चीज़ जो उन्होंने सिखाई थी, आज तक हमें याद है, आज तक हम नहीं भूले हैं। नो रट्टाफिकेशन, कुछ नहीं, बस नहीं याद करा, क्यों नहीं करा, और हो गई, बच गई मैडम। ऐसे होता था पहले बहुत। तो वो चीज़ें रियली अभी तक कुछ चीज़ें हमारे माइंड में फिक्स हो गई है बिल्कुल, कि तुरंत हम उस चीज़ को बता सकते हैं। तो होता है ना उस चीज़ का तो असर तो होता ही है। पर अब ऐसे ही है, जमाना चल रहा है जो चल रहा है, फॉरवर्ड ज़माना है, मॉडर्न ज़माना है, भाग रहा है, हर आदमी भाग रहा है। बिना पैसे के क्या करोगे, तो फिर बिना पैसे के ये चीज़ें हो रही है कि आप या तो बच्चों को देख लो या अपना काम देख लो, और काम देखा तो बच्चे बिगड़ते हैं, और बच्चों को देखें तो काम छूटता है। तो ये भागम भाग में जॉइंट फैमिली बहुत ज़रूरी हो गई है। लेकिन जॉइंट फैमिली में भी ये नहीं है कि जॉइंट फैमिली होने से ही सब कुछ हो गया है। आपको अपने बड़ों को भी उतना ही आदर सम्मान देना पड़ेगा, तो बड़े आपका ध्यान रखेंगे, नहीं तो वो क्या ध्यान रखेंगे। कई घरों में मैंने देखा है कि उनकी मम्मियाँ बाहर चली जाती है, बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, और शायद हो सके दादा दादी इसलिए नहीं बोल पाते होंगे कि उनको इतनी ज़्यादा बोलने की परमिशन नहीं होगी। आपने हमारे बच्चे को ऐसा क्यों बोला, आपने हमारे बच्चे को ऐसा क्यों बोला, तो फिर बड़े चुप हो जाते हैं। अब जहाँ ये रोक होती है वहीं पे भी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। फिर बच्चा हमारे सामने ही कुछ भी कर रहा होगा तो हम नहीं बोल सकते, क्यों भाई, कहेंगे आपने ऐसा इसको क्यों कहा, ये तो सही था। तो अगर आपकी साइड आपके बच्चे नहीं लेते तो आपके बच्चे बिगड़ते हैं। कोई भी बड़ा बूढ़ा आपके घर का है ना, वो अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देगा। लेकिन अगर आपने रोक टोक लगाई बड़े बूढ़ों पर, तो फिर बड़ा बूढ़ा चुप रहेगा,
और उस चुप का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये समस्या तो बिल्कुल पक्की है, हर जगह पक्की है। आप सोचो, आप बाहर कितना ही आपका आदर सम्मान है, मान लिया, लेकिन अगर घर के अंदर आपके बच्चे सही राह पे नहीं है तो आपका सब कुछ पानी है। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, उस करोड़पति बच्चे ने रियली कई लोगों के दिमागों के पुर्जे खोल दिए हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। पहले हमारे टाइम में, अब आजकल तो इतने साधन हो गए ना, मोबाइल हो गए, ऑनलाइन क्लासें हो गई, तो ज़्यादातर बच्चों के हाथों में मोबाइल जब से आ गए, अब मोबाइल आ गए तो हर बच्चे के हाथ में मोबाइल देख लो आप ज़्यादातर घरों में। अब मोबाइल है, इंस्टा है, फेसबुक है, पता नहीं कौन कौन से बुक है, जो भी है, लेकिन उसके बाद में टीवी है, टीवी में आपके सारे चैनल आते हैं आपके। अब आप क्या करोगे? बच्चे को कहाँ तक रोकोगे? एक रिमोट ही होता है बदलने के लिए। पहले तो आते ही 2 आपके चैनल होते थे, DD1 DD2, उसमें कोई लेना देना नहीं, आप ये देखो चाहे ये देखो, वो सबके सामने होता था। लेकिन अब आजकल कोई आया तब हम क्या देख रहे हैं, जैसे ही हमको पता चला कोई आ रहा है, एक बटन ही दबाने की तो देर होती है, उसके बाद आपको क्या पता वो क्या देख रहा था क्या नहीं देख रहा था, फिर क्या करोगे आप? तो जमाना तो बढ़ने के साथ में बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे गलत नहीं है, बच्चों के ऊपर से कंट्रोल खत्म होता जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है ज़्यादा। चलो, ज़्यादा बातें फालतू करना ठीक है या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ विचार ऐसे दिमाग में आते हैं ना कि, तो देखते हैं चलो कल क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बाकी बच्चों को तो आपको संस्कार देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। संस्कार देख के कई जगह हम बाहर जाते हैं, किसी के बच्चे तो आते ही आपके पैर पड़ेंगे, आपको नमस्ते करेंगे, ये करेंगे, और कई बच्चे आए चल दिए। गलत है ना गलत? लग रहा था डोसा बन रहा है, मैं अंदर गई, अंदर जाके देखा तो सब्जी पराठे बन रहे थे। अरे ये क्या हुआ? मैं तो वीडियो बनाने के लिए थी डोसे का, लेकिन डोसा नहीं बना क्योंकि रात को बन गया था। तो सुबह सबने कह दिया कि बोर हो गए, इसलिए पराठा। फिर मुझे सब्जी नहीं बनती, पनीर की। अच्छा, प्लान बनाए मार्केट जाए आते हैं, छोटा मोटा काम कर आते हैं, तो चलो मार्केट ही निकल चलते हैं, जो काम हो जाए जो ही सही है। और जो मैं बताया था मेरे अंदर डोसे के लिए मैं आई थी देखने के लिए, मैंने कहा चलो डोसे का अभी वीडियो बनाती हूँ लाइव। सब्जी पराठे बन रहे थे, बोले डोसा खा खा के सब बोर हो गए, तो बोले सुबह बात हुई कि चलो पराठे ही बना दो। कोई बात नहीं, डोसे का वीडियो नहीं बनाया, पर बाजार चलते हैं बाजार। आज का सारा दिन केवल सामान पसंद करने में। कौन सा ले पसंद करने आई हूँ? बैग बड़े पुराना हो चुका है बैग, तो सारे बच्चे मेरे उसी पे पल गए एक तरह से देखा जाए। अब बैग देख रही हूँ, कौन सा देखूँ वो देख रही हूँ। आई हूँ बेड लेने के लिए। बता, आजकल क्या है, कई जगह तो मालिक नहीं होते हैं, तो फिर दूसरे को तो इतना इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि एक मैं लाया हूँ पो वाले से, तो पो वाले से ले आऊँ तो उसमें 5 साल की वारंटी देगी, बैठ जाए तो मेरे पास ले आ गया। वो आ गया, मेरा सामान आ गया। कौन सा सामान आ गया देखो। पुराना वाला बाहर, नया जाएगा अंदर।
फुल। क्या हुआ? मैं वही तो कह रही थी, पापा कह रहे थे फेंक दे। दिखाना, इसे धो के आ जाऊंगा। ये खजाना मिल गया इसको, न्यू को, बहुत पुराना। नया अंदर, पुराना बाहर, होता है ना ऐसा। नई चीज अंदर, पुरानी हो गई बाहर। अब ये जाएगी बाहर और नया जा रहा है अंदर। हो गया पूछो। ना कौन सा बुढ़ा है? मम्मी ये वो देखो बड़ा, ये कितने का। ओ क्या भैया, संभल के, क्या गिर गए नीचे? अभी सोफे पे गिरे, अगर सोफा नहीं होता तो नीचे धड़ाम बच गए। वो प्रेशर से आया ना, इसलिए गिरे। कैसे? अच्छा, इसमें पेंट इधर जगह है, जगह अच्छा हो गई, जगह है देख लो। नहीं आएगा शायद, नहीं आएगा, आ जाएगा आराम से। आगे तो ठीक है सर, इधर ही रहने दो, उधर सिंगल सोफा रख लेंगे। देखो वहाँ पे कन्नड़ लिखी